जो नया बंदा इंटरनेशनल मार्केट में मूव होना चाह रहा है, हमारी फील्ड से रिलेटेड, हमारी फील्ड में जिसमें वीडियो कंटेंट क्रिएटर्स और फोटोग्राफी और डिजिटल, बेसिकली हम लोग डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स हैं, तो उसमें जो मूव होना चाह रहा है वो क्या करे? बिल्कुल मूव हो अगर उसको लगता है कि अब उसको मूव अहेड और किसी इंटरनेशनल जगह पे जाकर जिस तरह हम आए, आ जाए और पॉजिटिव आइडियाज़ के साथ आए, आके खुद मेहनत करे, अपना पोर्टफोलियो ज़रूर लेके आए साथ। तो अगर इसका पाकिस्तान में नहीं बना, फॉर एग्जाम्पल इंडिया से आ रहा है या पाकिस्तान से आ रहा है, उसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली पोर्टफोलियो बनाने की, तो वो क्या करेगा? फिर यहाँ पर आके पोर्टफोलियो क्रिएट करें, नहीं, दो प्लान करें ना। हाँ, दो चीज़ें हैं ना कि अगर आपका पोर्टफोलियो वहाँ इंडिया, पाकिस्तान या जहाँ से भी आप आ रहे हैं, आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है, तो फिर यहाँ आके 2 साल आपको लगाने ही पड़ेंगे, पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा आपको। और अगर आपके पास पोर्टफोलियो है, अक्सर बेचारों के साथ जो लोग यहाँ पे मूव करते हैं ना, वो की कहते ने कि भाई ना सी ना वो फलाने भाई ना काम कर दे सा ते कंटेंट ते सारा उन्ना कोले। बहुत बड़ा फैक्टर है ये। मैं कहा तेरा की थे, तू की काम करता? मैं तो उनके साथ काम करता था। मैं कहा जो तुमने काम किया है वो तुमसे मांगो, वो नहीं देते हैं। देखिए ये लम्हा फिक्री है उन लोगों के लिए जो सिखाने के बिहाफ पे अपना सारा काम करवा लेते हैं और उसके बाद 5-6-7 साल के बाद कहते हैं चलो भाई छुट्टी करो, अब तुम अपना खुद करो। हाँ, ये 10,000 दिरहम्स तो वो दे देंगे उसको 500 दिरहम्स में, क्योंकि ये कह के कि मुझे सीखने को मेरा पोर्टफोलियो बन जाएगा। हाँ, ये हकीकत है। लेकिन आप अगर ये भी देखें ना, उसको सरवाइव करने के लिए काम तो करना है, वो फारिग करना है। लेकिन मेरा मकसद ये सवाल का ये है कि क्या हम लोगों को, जो कि मतलब हम लोग शायद लोग ना कंसिडर करें, वेल सेटल्ड फोटोग्राफर्स जो दूसरे बड़े नाम है, इन सबको इस चीज़ को डीलिंग करना चाहिए कि जो नया बंदा आए और उसमें स्किल हो, उसको असिस्ट करने दिया जाए, वो करे। और मैं उसका नाम नहीं लूँगा, मैंने एक बंदे को चांस दिया इसी तरीके से, बड़ी देर से मेरे पीछे, शहजाद भाई मुझे किसी शूट में साथ लेके जाएं, शहजाद भाई मैं सीखना चाहता हूँ। तो मतलब ऑब्वियसली मैं फ्रीलांसिंग नहीं करता हूँ क्योंकि मैं किसी इदारे के साथ हूँ। तो एक काम आया वीडियोग्राफी का, उसने बोला मेरे पास क्रेन भी है, मेरे पास सब कुछ है। मैंने कहा आ जाओ तुम। उसको मैंने टाइम दिया और उसने सारी वीडियो बनाई, ऑडियो नहीं रिकॉर्ड की पूरे इवेंट के। मतलब कि मेरा इमेज वहां पे बड़ा खराब हुआ। इसलिए जो भी यहाँ पे आ रहा है यार, उसको प्रॉपर पता होना चाहिए इंटरनेशनल मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है। जब तक करेंगे नहीं सीखेंगे कैसे? बताने लगा हूँ, आप पाकिस्तान से यहाँ पे मूव हो रहे हैं, आप किसी के साथ अटैच्ड है, अपना पोर्टफोलियो जरूर बनाएं। ये बात को नोट करें कि आपने अगर बाहर मूव होने का प्लान है, अपना पर्सनल पोर्टफोलियो बिहाइंड द सीन्स, और आप जो भी क्रिएट कर रहे हैं उसका अपनी कॉपी जरूर रखें। जरूर हाँ रखें, लेकिन जो ऑलरेडी करने वाले नाम है फ्रीलांसर्स हैं, उनका काम बर्बाद ना करें, लोगों को फ्री कॉस्ट में पोर्टफोलियो के चक्कर में ना दें। इस चीज को आप या मैं रोक नहीं सकते, नहीं रोक, क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ पर आया हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आया हूँ और मेरे पास पीछे कोई 5-6 साल का एक पोर्टफोलियो भी है और उसके बावजूद अगर मुझे यहाँ पर एक जॉब अच्छा नहीं मिल रहा, तो फिर मैं यही करूंगा। तो क्योंकि मेरी मजबूरी है, मुझको यहाँ पर स्टैंड भी करना है, मुझको पोर्टफोलियो भी क्रिएट करना है, और बस मुझे सरवाइव करना है। क्योंकि वो जो सर्वाइविंग सिचुएशन होती है ना, वो आपको इस चीज के लिए बाउंड करती है कि ठीक है अगर 1,000 वाला तुम 400 में कर दो, 500 में कर दो। क्योंकि सरवाइव करना है। मतलब ऑब्वियसली शुरू में हम लोगों ने भी ये किया होगा, लेकिन मेरा सवाल ये है कि हमारे पास कोई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है या कोई ऐसा प्रॉपर वे नहीं है जिससे हम लोग अप्रोच कर सकें इस चीज़ को। लेकिन मसला ये है ना, मैं एक बात बता दूं, मसला ये है कि जो नए फोटोग्राफर्स हैं उनको अपनी कैटेगरी डिफाइन ही नहीं है। नहीं है ये बात। हाँ मतलब अब मुझे जब कॉल आती है ना, मुझे एक सवाल आता है, मैं कहती किस फील्ड में हो, तो कोई भी फील्ड, कुछ भी करना। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ऐसी सीवीज हमारे पास आती हैं कि भाई ये हमें रिकमेंड कर दें अपनी कंपनी में या फलां कंपनी में, और जब उनका पोर्टफोलियो उनसे मांगा जाता है या उनसे सीवी मांगी जाती है तो उनकी सीवी देख के हैरान हो जाते हैं। मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कैसे मैं हैरान हो जाता हूँ कि अगर मैं उनको किसी रियल एस्टेट का ऑफर कर सकता हूँ और उनसे उनकी सीवी मंगवाता हूँ तो उसके ऊपर सारा वेडिंग पोर्टफोलियो होता है। मतलब हाउ इज दिस पॉसिबल? पाकिस्तान में जल जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में आपके पास कैमरा है तो यू आर अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर। देखें एक बात वो लोग जो यहाँ पे मूव होना चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, स्पेशली अरब गल्फ में मूव होना चाहते हैं आप, मैं भी ये सोच के आया था कि मैं वेडिंग करता हूँ, मैं वहां पे जाके वेडिंग करूंगा। यहाँ पे वेडिंग के लिए फीमेल फोटोग्राफर्स होती हैं। बिल्कुल, सबसे पहला पॉइंट आप अपने ज़हन से निकाल दें कि आप जाके वेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, कोई आपको मिल भी जाएगा, एशियन फैमिलीज करवा भी लेती हैं, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर पाती हैं। अगर आपने बिजनेस में आना है ना,
तो अब ये अपने जहन से बात निकाल दें कि गल्फ कंट्रीज में जाके मैं वेडिंग क्या बेस्ट कैटेगरी होगा? कॉर्पोरेट, रियल एस्टेट प्रोडक्ट्स, डेफिनेटली। ठीक है, मेरे ख्याल से डाइवर्सिफाई करना चाहिए। क्योंकि रियल स्टेट और कमर्शियल तक पहुंचने के लिए ना बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, आप नहीं पहुंच सकते। मैं आपको एक रीजन बताता हूँ क्यों स्ट्रगल करनी पड़ती है, जो मैंने फील किया है, जो मेरे अकॉर्डिंग है। मैं ये नहीं कहता कि मैं, हो सकता है मैं गलत हूँ, हाँ, बट जो मैं आप ब्लेस्ड है। जो मेरी तरफ से जो मैंने फील किया वो ये था कि हमें क्यों इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। उसकी रीजन सिर्फ एक है कि हमारे भी जो ट्रैक्स थे वो क्लियर नहीं थे। यहाँ आने तक हमको नहीं पता था कि हमने किस कैटेगरी में जाना है। हाँ जी। हम वहां पर वेडिंग्स करते हैं, हम वहां पर शॉर्ट फिल्म्स भी करते हैं, म्यूजिक वीडियोस भी जो करते लग हैं, जाए। जो मिल जाए कर जाते हैं। तो वो तो जो मिल जाए कर लेते हैं ना, इज नॉट अ पोर्टफोलियो। आप किसी रियल एस्टेट कंपनी में चले जाएं, किसी कॉर्पोरेट कंपनी में चले जाएं, वो बोलें कि कुछ दिखाओ, तो आप क्या दिखाओगे? कुछ भी नहीं है। अपनी फनी रील्स दिखाओगे, टिकटॉक्स दिखाओगे। हाँ, टिकटॉक मैटर करती हैं, बट वो भी डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे क्या दिखा रहे हैं। नहीं, आप टिकटॉक अपनी नहीं दिखा सकते, किसी भी कॉर्पोरेट में नहीं दिखा सकते आप। रील्स टिकटॉक नहीं दिखा सकेंगे। पेड़ा मना। और एक और चीज ऐड कीजिए कि जब भी आप अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपको अच्छी एडिटिंग आनी चाहिए। आप किसी पर डिपेंड नहीं कर सकते कि यार मेरी वीडियो एडिट कर दे। देखिए, मैं एक चीज यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा। आप हर बड़ी कंपनी में भी चला जाएं, अभी आज के इस दौर में बड़ी से बड़ी कंपनी में भी चले जाए, वहां पर 1 या 10 इस नाम की सीट्स अवेलेबल होंगी, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर। वो क्या है? वो टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, नहीं, TikTok नहीं है, फेसबुक TikTok नहीं है। रील्स हैं, वो स्पेसिफिकली फॉर रील्स है। ये क्योंकि टॉपिक वही चल रहा है, वो आप आगे इन्वॉल्व हो गए, लेकिन वो कमर्शियल में वो रील्स नहीं बनती। देखिए, कमर्शियल में देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कमर्शियल के लिए। मैंने खुद बहुत से ऐसे हाई प्रोडक्शन शूट्स भी देखे हैं जिनका जो एंड है वो क्या है कि इसको रील में कन्वर्ट करो, सोचे कन्वर्ट हो जाए, लगा दो, लेकिन चले। लेकिन बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे कन्वर्टिंग इट टू द रील इज ऑप्शन। मेन कंटेंट तो आपका कुछ और है, आपके पास फुटेज है। बट द थिंग इज कि बिजनेस कहाँ से जनरेट हो रहा है? प्लेटफॉर्म से। जहाँ से हम फिर generate हो रहा है, कंपनीज को उसी के लिए कंटेंट चाहिए। अच्छा जी, मैं आपको एक और टिप देना चाहता हूँ। वो लोग जो अभी जिनके पास एक अच्छा कैमरा है, एटलीस्ट 1080p बनाता है, 60 फ्रेम, किसी भी अपने फ्रेम को जाया ना करें। किसी कमर्शियल के लिए बनाया है, किसी भी चीज के लिए बनाया है, उस फ्रेम को कभी जाया मत कीजिएगा। आपको नहीं पता कि उस फ्रेम की 10 साल के बाद क्या वैल्यू है। करेक्ट। मेरे कई ऐसे जानने वाले हैं, बहुत अच्छे फोटोग्राफर्स हैं, हमारे एक फूफा भी हैं, वो इतने अच्छे फोटोग्राफर्स हैं, लेकिन दे डोंट हैव दैट रिकॉर्ड। और जिन लोगों ने वो रिकॉर्ड संभाल के रखा है, जैसे कि रमेश शुक्ला है, आप देखें कि 50 के नोट पे भी उसकी संभाली हुई फोटो छपी हुई है। अपना कंटेंट कभी जाया मत करें। करेक्ट, फेयर। उसको सेव रखें। फूफा दा हुन पाना नहीं पैना, फूफा ने कहना कोई नहीं। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ जब हमने कंटेंट शुरू किया था तो फ्लॉपी शुरू हुई थी। फ्लॉपी तो बाद यूएसबी शुरू हुई, हार्ड ड्राइव हुई, सीडी के बाद यूएसबी शुरू हुई। तो उस टाइम में क्या मैंगोस पाते हूँ कि हम जिस जनरेशन के हैं, हमारे लिए इतनी मुश्किलात सी जो आने वाले लोगों के लिए नहीं है। करेक्ट। अब बहुत इजी है, बट आपको सिर्फ क्रैक करना है कि आपको कैसे और क्या करना है। सिर्फ आपको वो क्रैक करना है, बाकी हर चीज बहुत इजी। और सबसे बड़ी बात, आपका इंटरनेट। हमारे जमाने में अगर फोटोशॉप का एक भी टूल आपने सीखना है ना, तो आधा दिन लगता सी डाउनलोड करने उस टूल नु या उस प्लगइन नु। करेक्ट। और हमने बहुत हार्ड टाइम देखा हुआ है एडिटिंग को लेके, स्पेशली एडोब फोटोशॉप एंड लाइटरूम। हाँ, मतलब एक पानी के अंदर किसी भी चीज का रिफ्लेक्शन लेने के लिए उसको किस टेक्निक से फोटो खींचनी पड़ती थी, ये अभी सिर्फ पुराने वाले लोग जाते हैं। अभी जो न्यू आएंगे या शायद जो अभी के हैं, वो सिर्फ खींचेंगे और नीचे जाएंगे, फोटोशॉप से जनरेट फिल करेंगे और खलास। और मिसाल के तौर पे हम इधर बैठ के जो कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? आने वाले लोगों के लिए। हमारे लिए किसी ने ये नहीं किया हुआ, जो हम उनके लिए ये रिकॉर्ड कर रहे हैं कि भाई तुसी ऐसा कर लेना, ऐसा कर लेना, तो वास्ते इजी हो जाएगा। मतलब अब आपको स्टार ट्रेल भी कैप्चर करने की जरूरत नहीं, वो कैसे कैप्चर होती है ये भी जानने की जरूरत नहीं। सिर्फ पिक्चर बनाओ, उसको सिलेक्ट करो, प्रॉम्प्ट डालो और खलास, आज आपको मिल जाएगा। 5 साल पहले आपको अगर मिल्की वे या 10 साल पहले मिल्की वे कैप्चर करनी थी ना, तो कब्ज दी गोलियां खानी पैनी है ਤੁਹਾਨੂੰ। सारी रात 2-2 घंटे बैठना पैंदा सी। ठीक है,
तो आज आज the end. हाँ बस नहीं, आपने कैप्चर भी It's नहीं करनी, just a AI prompt को away. जनरेट कर लो। इट्स जस्ट अ प्रॉम्प्ट अवे। नहीं मेरा ओपिनियन इस बारे में ये है कि जिन्होंने नए आना ना, उनका ये है बेसिकली कि वो अपना पोर्टफोलियो तो ऑब्वियसली जितना भी स्किल में है, अगर पोर्टफोलियो नहीं है तो जो एग्जिस्टिंग फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स फील्ड में काम कर रहे हैं ना, उनको रिक्वेस्ट करें, जैसे मैं फ्रीलांसर कभी कभी करता हूँ, तो मुझे रिक्वेस्ट करें, अपना पोर्टफोलियो भेजें और कहीं किसी जॉब पे मुझे हायर कर लें इस चीज़ के लिए। मैं उसको आधी अमाउंट दे, मुझे तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता है मेरी हेल्प हो रही है और साथ का पोर्टफोलियो बन रहा है। मेरी मेंटालिटी ये है, थोड़ा पोर्टफोलियो बनाएं, उसके बाद अपनी कैटेगरी डिफाइन करें माइंड में कि मुझे किस तरफ जाना है। हाँ ये लेकिन आपको उस बंदे पे यकीन करना चाहिए जो कुछ दिखाए, दिखाए मतलब वही ना, आप मैं ब्लाइंडली किसी को किसी इवेंट पे भेज देंगे, आप फंस जाएंगे। नहीं मतलब पहले ऑब्वियसली हमें भी नहीं चाहिए कि किसी को भेज दें। हम जो कंबाइन करें, फॉर एग्जांपल असिस्टेंट चाहिए होते हैं फोटोशूट्स के लिए, कमर्शियल फोटोशूट्स के लिए, तो उसमें हम किसी बंदे के साथ दे जाते हैं पहले उसमें, ताकि उनकी हेल्प हो जाएगी, ताकि वो यहाँ की जितना वो है ना वर्क फ्लो उसको समझ लेंगे कि कैसे काम करना है, कैसे काम चलता है। तो ऐसे मेरे ख्याल से हमें हेल्प करनी चाहिए। और दूसरा, उनको जितने ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जॉब अप्लाई करने के लिए, उनको सीवीज वहाँ पे बेच के, अब तो इतना इजी है सीवीज को मेंटेन तो करना, बनाना, वो करके अप्लाई करते रहे, किसी वक्त कहीं भी निकल आता है। ऐसे ही चांस। और दूसरी बात है कि ये चीज क्लियर करें, नंबर 1, अगर आप समझते हैं कि आप कंटेंट क्रिएटर हैं बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कैमरा है, तो ये आइडेंटिफाई अपने आप को, मतलब क्लेरिफाई करें अपने आप पे कि आप कैटेगरी बताया ना, कैटेगरी डिफाइन करें। अगर आप कैमरे के आगे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आप आगे करें, ये नहीं कि आप दोनों काम खुद ही करें। दूसरा मुझे जैसे मुझे ज्यादा खुशी मिलती है बिहाइंड द कैमरा। अब तो ये हमें आना पड़ा कुछ डिफाइन करने के लिए। मुझे ज्यादा खुशी मिलती है बिहाइंड द कैमरा, कुछ लोगों को बहुत खुशी मिलती है फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो वो चीज डिफाइन करें पहले अपने अंदर है, उनको करना चाहिए। जो कैमरा फेस कर सकते हैं ना, उनको मेरे ख्याल से 100% करना चाहिए। उनको एक सेकंड नहीं लगाना चाहिए बेस्ट ऑप्शन सोचने के लिए। बेस्ट ऑप्शन कि अगर आप अच्छा बोलते हैं इन फ्रंट ऑफ कैमरा, कुछ भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको अपनी फील्ड को चेंज कर लेना चाहिए। ऐसे ही बिल्कुल बिल्कुल। मेरा दोस्त कर रहा है आजकल, मैं टैग कर दूंगा उसको। अच्छा, तो चलें, मेरा ख्याल इसी टॉपिक पे करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट फ्राइडे को दोबारा हम लोगों ने बैठना है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे न्यू जनरेशन पे। एआई इन्वॉल्व हो रही है हमारी फील्ड में, और बहुत सी चेंजेस आ रही हैं हमारी फील्ड में, जो कि अभी हमें भी सीखनी है और नए लोगों आने वालों को तो ऑब्वियसली उनके लिए बनी बनाई सीखनी पड़ेंगी। तो उस टॉपिक पे इंशाल्लाह बात करते रहेंगे और ये सफ़र जारी रखेंगे और सिखाते और सीखते रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।